अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है रमज़ान का 9वां दिन और हम वॉक वगैरह से वापस आ गए हैं और अभी हम हैं काशिफ भाई के घर में। आज है ना कॉलेज जाएंगे थोड़ी देर में। मेरी सेहत असल में ठीक नहीं है, मैं कुछ दिनों से बीमार ही हूँ। बट अब कॉलेज में आज हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है। हमने कॉकरोच को ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, तो इसलिए मैं कॉलेज जा रहा हूँ। दिखाएंगे आपको भी कॉकरोच को ऑपरेशन करके, देखते क्या होगा। हमने आज तक ऐसे मतलब ये प्रैक्टिकल्स किए नहीं थे, इस बार है तो मौका नहीं छोड़ेंगे। हम अभी ज़ूलॉजी लैब में हैं और अभी हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं कॉकरोच का। डॉक्टर शुएब, डॉक्टर अवीस, डॉक्टर काशिफ। ये रहे हमारे औजार, ये एक औजार, इसके अंदर और औजार हैं। देखिए औजार, इसके अंदर भी औजार हैं। इनका करना क्या वैसे ब्रदर? व्हाट इज दैट? डॉक्टर शुएब बैठे अभी, और ये अभी हम यहाँ पे कॉकरोच का ऑपरेशन करने वाले हैं। ना नज़दीक ये जो है इसका सर है, ठीक है। हम इसका सर पहले ऊपर उठाएंगे, फिर थोड़ा जूम करके तो सर ही निकल गया। दूसरा ऑपरेशन तूने छींक मारी, पक्का तूने छींक नहीं निकालना सर में से, तभी इसका सर जुदा हो गया। सर से निकाला, हम कोई नहीं बचा सकता। हम दूसरा ऑपरेशन करेंगे। नहीं सर ठीक है। हम नहीं, सर लगा ही रहना चाहिए, हम तभी करेंगे। हम पहले इतना खोलेंगे, ठीक है। थोड़ा मेरी आंखों में दुगवाश हो चुका है। ये मरे हुए हैं, ये भी मर गया। चलो ऑपरेशन सक्सेसफुल। सीनियर डॉक्टर हम ऐसे देखेंगे ब्रदर, व्हाट इज दैट? सीनियर डॉक्टर काशिफ। इनका मुंह ही खराब है, तो इनका मुंह, इनके पास मुंह ही नहीं है। भाई है क्यों नहीं? इसको ऊपर उठाओ, ये वाला फ्लैट जो है पहले। हाँ अबे नहीं, पीछे से नहीं, आगे से वाला है ना, इसको मैग्नीफायर है ना। हाँ ये क्या निकाला तूने भाई? कुछ तो निकला। डॉक्टर मनोज, आप बोलिए कैसा चल रहा है ऑपरेशन? ऑपरेशन बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। हम अभी कॉकरोच के माउथ की डायसेक्शन कर रहे हैं। देखिए इन डॉक्टर साहब ने क्या किया, इन्होंने पेज के अंदर लिपेट के ये कर रहे हैं। ये स्पेशल डॉक्टर अच्छा, ये हाथ नहीं लगाना भाई। इधर देखो जरा, ओ भाई अफसोस होती है। 5 मोस्ट पार्ट्स ऑफ कॉकरोच हमने आज डिस्कस किया, तो यही प्रैक्टिकल था हमारा आज का। कॉकरोच बच्चा क्यों मर गया? कॉकरोच पहले से ही मर गया। क्या है जालिम डॉक्टर हो आप, मरे हुए। अफसोस आप पे। हमारे पास यहाँ पे इकबाल लाला है। इकबाल लाला, इकबाल नो कमेंट्स। अभी बजे हैं पूरे 11 और मैं और काशिफ भाई आए शूट करने अपने स्टूडियो पे, यानी छत पे। असल में आज थोड़ा टॉपिक है ना साइंटिफिक था। इसमें कुछ आयतें हैं जिस पर बड़े एथीस्ट बहुत लोग एतराज़ करते हैं कि यहाँ जैसे कुरान में ये करप्शन है या कुरान में ये चीज़ गलत है, ये ठीक आयत नहीं है, साइंटिफिकली ठीक नहीं है। तो एक ऐसी आयत थी, तो हमने सोचा इसको अच्छी तरह डिबंक करेंगे, इस चीज़ को, उनके इस एतराज़ को अच्छी तरह हम खोल के रख देंगे। तो आज उसी आयत पे ज़्यादा फोकस होगा। तो करते हैं बात। अभी 11 बजे हैं और हम छत पे हैं शूट करने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं कुरान पाक के 86 चैप्टर के बारे में, यानी सूरत तारिक के बारे में। सूरत तारिक में कुल मिला के जो है 17 आयतें हैं और इसको आज हम 2 टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है वो यह है कि मरने के बाद अल्लाह ताला के सामने जो खड़ा होना है उसके रिलेटेड, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे एक टाइम लाइन खींच रहे हैं इंसान के पैदा होने से पहले से ही और इंसान के मरने के बाद तक, जब वो अल्लाह ताला के सामने खड़े होगा तब तक, डे ऑफ जजमेंट तक एक लाइन खींच रहे हैं कि इंसान के साथ कैसे क्या होगा, वो इसमें खींच रहे हैं। इसमें 10 आयतें हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले जो है अल्लाह ताला शहादत रख रहे हैं, कसम खा रहे हैं पहले अल्लाह ताला एक हेवंस की, यानी जो भी मतलब आसमान है, जो भी आसमानों के अलावा जितना भी यूनिवर्स है बाहर, आउटसाइड द अर्थ जो भी है, उनकी कसम खा रहे हैं। और उसके साथ कसम खा रहे हैं एक स्टार की, एक तारीख की। हमें पता नहीं तारीख क्या है, इनकी बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। स्पेसिफिक स्टार हमें पता नहीं वो कौन सा है, बट बहुत चमकने वाला तारा है, क्योंकि अल्लाह ताला इसमें आगे फरमा रहे हैं
दूसरी आयत में कि तुम्हें क्या पता कि तारिक क्या है। फिर तीसरी आयत में फरमाते हैं कि वो एक चमकने वाला तारा है, बहुत चमकता है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई भी जान नहीं है दुनिया में जिसको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया हो, जिसके साथ हमने प्रोटेक्टर्स ना रखे हो। देखिए, हम अगर एग्जांपल लें, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत शरारती होते हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं था कभी कि एक छोटा बच्चा हो और वो शरारतें करता है और उसके साथ कभी कुछ मतलब गलत ना हो। घर से बाहर निकलता है, घर से बाहर निकल के फिर वो घर के अंदर वापस आता है, उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वो तो बेअकल था, वो तो कुछ भी कर सकता था, बट कोई ना कोई है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। इस पे बहुत सारी हदीसें भी अली से मतलब कहते हैं कि इंसान के साथ फरिश्ते होते हैं जो उसके आगे होते हैं, पीछे होते हैं, साइड्स पे होते हैं, जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला उन्हीं प्रोटेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि हमने फरिश्ते रखे हैं जो इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि मैंने तुम्हें किस चीज़ से पैदा किया। असल में हमें एक ताना मिल रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला हम इंसानों को सोचने के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुम किस चीज़ से बने हुए हो। क्वेश्चन है हमारे लिए। देखिए, अगर हम इस चीज़ पे सोचें, हम एक पेन उठाएं, अगर अभी आप बैठें, आप एक पेन उठाएं और एक पेज उठाएं, उस पेज पे उस पेन से एक डॉट दे दें और फिर सोचें, कभी आप उस डॉट के बराबर भी नहीं थे, आप माइक्रोस्कोपिक थे, हम माइक्रोस्कोपिक थे। तो 2 मिनट मतलब आंखें बंद करके हम ये सोचें कि हम क्या थे और आज हम कितने बड़े हैं और हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं आज। तो अल्लाह ताला फिर आगे इसी आयत में फरमा रहे कि मैंने तुम्हें बनाया है एक उछलने वाले पानी से, एक फ्लूइड से। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि जो पानी जो है वो निकलता है बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स। तो इसी वाली आयत पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बट लास्ट में करेंगे। फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के पास ये ताकत है कि वो आप लोगों को दोबारा ज़िंदा करे। देखिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने एक चीज़ बना दी, उसको पहली बार वो चीज़ बनाने में मुश्किल होगी या दूसरी बार? ऑब्वियस चीज़ है, पहली बार बनाने में मुश्किल होगी क्योंकि आइडिया लाना है, फिर उस चीज़ पे सोचना है। तो वैसे ही जो लोग थे, मुशरिकीन मक्का थे या लोग, बहुत सारे लोग थे, वो एतराज़ उठाते थे कि अल्लाह ताला हमें दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अल्लाह ताला ने हमें पहले बना दिया तो दूसरी बात तो कोई बात ही नहीं है। ये तो बिल्कुल एक मतलब एक चुटकी का काम है। और अल्लाह ताला के लिए हमें बनाना पहले भी कोई मुश्किल नहीं था, तो ये हम बोल नहीं सकते। बट ये है कि अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और अगर हम लॉजिकली सोचें, इन अर्थ, यहाँ ज़मीन पे, तो अगर हम पहली बार कोई चीज़ बनाते हैं, दूसरी बार वो आसान हो जाता है बनाना। तो यहाँ भी ये फार्मूला या ये लॉजिक ये हम लगा सकते हैं कि कोई मुश्किल नहीं है दोबारा बनाना, अगर अल्लाह ताला ने हमें पहले बना दिया। तो उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं हमें आगे कि फिर वो दिन, फिर ये आखिरत की बात कर रहे हैं कि जब हमें उठा दिया जाएगा दोबारा, उस दिन के लिए जब हमारे राज खोल दिए जाएंगे, हर इंसान के राज। हम दुनिया में बहुत सारे राज रखते हैं, हमारे दोस्तों से राज होते हैं, हमारे घर वालों से राज होते हैं, वालिदैन से राज होते हैं। कुछ राज होते हैं जो हम सिर्फ अपने आप तक ही रखते हैं, महदूद, बट अल्लाह ताला को वो सब पता होता है। वो वहाँ पे वो राज खुल जाएंगे, हमारे वो राज खोलने वाले। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो उस दिन क्या होगा, एक इंसान के पास कुछ ताकत नहीं होगी कि वो अपने आप को बचाए, अपने आप की हेल्प करे, और ना कोई बाहर वाला उसकी हेल्प कर सकता है। वहाँ पर एक ही होगा हेल्प करने में, होगा वो हो गया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उनके अलावा कोई नहीं होगा। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास, वो है कुरान के बारे में, कि ये जो कुरान है ये एक फ़ैसला कुन किताब है, ये फ़ैसला कुन वर्ड्स है। क्यों? क्योंकि एक बार जो कुरान में अल्लाह ताला ने लिख दिया, बस लिख दिया, उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो अब अल्लाह ताला ने एक बार जो वादा कर दिया कि अब इसमें कोई कुछ नहीं होगा, तो अब इसमें कुछ नहीं होगा। एक बार ये हो गया, जो इसमें लिख दिया गया, बस लिख दिया गया है। तो अब इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सबसे पहले कि जो कुरान है इसके बारे में, सबसे पहले अल्लाह ताला यहाँ भी कसम खा रहे हैं। किसकी कसम खा रहे हैं? कह रहे हैं मुझे कसम है उस आसमान की जो बारिश बरसाता है। लाइक हमारे पास आसमान है, यहाँ से एक साइकिल के तहत वो बारिश ऊपर जाती, पानी ऊपर जाता, फिर वहाँ से गिरता है। तो ये वाटर साइकिल की बात हो रही है यहाँ पे। तो दूसरी बात, फिर अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं आगे, फिर कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला उस ज़मीन की, जब वो ज़मीन फटती है और उसमें से एक बीज निकलता है, एक प्लांट निकलता है। एक बीज हम ज़मीन में बोते हैं, फिर वो ज़मीन फट के एक प्लांट निकलता है, उसकी कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला कह रहे हैं जिस हिसाब से ये रीज़नेबल चीज़ें हैं ना, मतलब आसमान से बारिश बरसना कोई मजाक नहीं है, या ज़मीन में से एक सीड से एक इतना बड़ा प्लांट निकलना कोई मजाक नहीं है। उसी तरह फिर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि जो कुरान में बातें लिखी गई है, जो कुरान है, ये कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं। इसमें जो लिखा है वो फ़ैसला कुन है, वो कभी बदलेगा नहीं, वो लास्ट वर्ड्स है।
उसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम लोग इसको मजाक समझते हो। और हाँ, हम लोग आजकल मजाक समझते हैं इन चीज़ों को। हम अगर कभी किसी दोस्त को कहते हैं कि भाई कुरान की आयत ये है, इसके खिलाफ मत जाओ, बोलता है यार रख कुरान को साइड पे। मतलब ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं हमारे साथ। अपने माँ बाप को कभी बोलते हैं ये ऐसे गलत है, कुरान में ये लिखा है, नहीं रखो इसको साइड पे। अगर अभी हमने पीछे पढ़ा कि वहाँ पे कोई हेल्पर नहीं होगा, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई हेल्पर नहीं होगा, कोई हेल्पर नहीं होगा, और हम आज भी हेल्पर्स को ढूंढ रहे हैं, अब हमें हेल्प करने वाले मिल जाएंगे वहाँ के लिए। तो ये भी कुरान का एक मजाक ही उड़ाना हुआ ना, कि हम समझ रहे हैं ये मजाक है तो चल रहा है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये किताब कोई हंसी मजाक वाली किताब नहीं है, ये रीज़नेबल किताब है एक। जैसे आसमान से पानी बारिश बरसना रीज़नेबल है, जैसे ज़मीन से पौधा उगना रीज़नेबल है, वैसे ये किताब भी रीज़नेबल है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अब ये लोग जो है डिसबिलीवर्स, ये प्लान कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, या ये प्लान कर रहे हैं कुरान के ख़िलाफ़, ये प्लान कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, बट अल्लाह के पास भी प्लान्स है। अल्लाह ताला प्लान्स के बगैर नहीं, अगर ये लोग प्लान कर रहे हैं तो अल्लाह के पास भी प्लान्स है इन लोगों के लिए। फिर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लास्ट वाली आयत में कहते हैं कि ऐ नबी तुम इन लोगों को छोड़ दो, इन डिसबिलीवर्स को छोड़ दो, इनको टाइम दे दो, तुम दो इनको करने जो इन्हें करना है, तो इनको मतलब छोड़ दो, अब इनको ढील दे दो, तो इनको जो करना है अल्लाह ताला खुद ही देख लेंगे। तो ये थी ये सूरत। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आयत नंबर 7 पे, आयत नंबर 7 पे, जिसमें बहुत सारे लोग आर्गूमेंट उठाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं कि ये जो है कुरान में गलत आयत है, ये जो है मतलब साइंटिफिक नहीं है, ये साइंस के ख़िलाफ़ जा रही है। तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम इसको साइंटिफिकली ये प्रूवन आयत है और साइंटिफिकली ठीक है, क्योंकि कुरान जो है जितना भी आयत है कुरान मतलब साइंस ने देखा है, वो सारा साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। तो हमारे साथ यहाँ पे एक साइंस के स्टूडेंट है काशिफ भाई आए ज़रा इधर। तो अगर आपके पास कोई आर्गूमेंट्स इसके रिलेटेड आप भी रखें, हम बात करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आयत ऐसी है, अल्लाह ताला तो पहले एक फ्लूइड की बात करते हैं, यानी स्पर्म की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि वो जो स्पर्म है वो निकलता है उस जगह से, मतलब उनने एक स्पेस की बात की है कि स्पर्म एक स्पेस से निकलता है, जो स्पेस है आपकी बैकबोन और आपकी जो रिब्स के बीच में। तो आप ज़रा इस स्पेस को बोलें कि कौन सी स्पेस है, और ये सारा थोड़ा इसमें असल में ये किडनीज़ का जो एरिया है ना उसकी बात हो रही है। एक्चुअली जो अथीस्ट लोग हैं या जो भटके हुए लोग हैं, उनको बहाना चाहिए कुरान को गलत ठहराने में। वो हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कि ये जो कुरान है इसको हम गलत ठहराएं, कोई भी बहाना चाहिए उनको। तो ये जो टॉपिक है इसमें जो आयत नंबर 7 यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, यखरुजु का मतलब होता है निकलना। तो यहाँ पे ये निकलने का मतलब करते हैं कोरिलेट प्रोडक्शन से, बट एक्चुअली इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं है, बनने और निकलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो निकलने का जो एक्चुअली मतलब देखा जाए वो प्रीसीडिंग बोल सकते हैं कि हम वहाँ से गुजरता है, निकलता है। आप अगर कहीं जाते हैं आप वहाँ से गुजरते हैं, आप वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। एक्चुअली आप वहाँ के नहीं हैं, आप वहाँ से गुजरते हैं। मसला ये आता है कि जो स्पर्म है वो बनता है टेस्टिस में और गुजरता है वहाँ से, गुजरता है बैकबोन और 11th और 12th रिब के बीच में। अल्लाह ताला इधर बनने का जिक्र कर रहे हैं या निकलने का? निकलने का जिक्र कर रहे हैं। अब इसमें भी आर्गूमेंट्स हैं, जैसे कि जो हमारे टेस्टिस हैं वो कहाँ पे प्री एम्ब्रियोनिकल स्टेज में, एम्ब्रियोनिकल स्टेज में वो कहाँ से बनते, वो कहाँ पे बनते हैं, वो उसी स्पेस में बनते हैं। फिर इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू वो स्क्रोटम में आते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो स्पर्म है उसको ज़िंदा रहने के लिए, वाइबल रहने के लिए बॉडी टेम्परेचर से -2 डिग्री चाहिए टेम्परेचर। तो फिर वो अल्लाह ताला का निज़ाम है, तभी स्क्रोटम में वो आते हैं, तभी जो स्पर्म होता है वो फर्टाइल रहता है। ये तो साइंटिफिक प्रूवन है ना कि जब एक बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, वो जो होता है उसके जो मतलब ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये किडनी वाले एरिया में होते हैं, यानी उनकी बैकबोन और उनकी 11th और 12th रिब के बीच में होता है। और बीच में होने का मतलब ये मिडल में होने का मतलब ये स्पेस के मतलब बिल्कुल बिटवीन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बिटवीन बिल्कुल एग्जैक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 26 अल्फाबेट्स इंग्लिश में, A to Z ले लो आप, तो A to Z के बिटवीन अगर आप देखोगे उसमें Y भी आता है, आप Y भी ले सकते हो, आप X भी ले सकते हो, आप W भी ले सकते हो, आप B भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप IJ के वहाँ पे चले जाओ, 12वें 13वें पे चले जाओ। बिटवीन का मतलब होता है इनके बीच में कोई भी लेटर आप ले सकते हो।
اب اس میں ایک اور آرگومنٹ آتا ہے. ایک تو آ گیا یہ کہ انگوائنل کینال میں وہاں پہ ہماری ٹیسٹس کی فارمیشن ہوتی ہے, وہاں سے بھی یہ پروو ہو گیا کہ یہ وہاں- آیت ٹھیک ہے. یہ آیت ٹھیک ہے. ایک اور اس میں ہمارے پاس ایکسپلینیشن ہے اس کی کہ جو ٹیسٹس کی جو بلڈ سپلائی ہے یا جتنے بھی نرو سپلائیز ہیں وہ اسی سپیس سے ہیں, وہ وہیں سے آتی ہیں. ٹیسٹس میں جو ہاں، بنتا ہی کیونکہ سپرم ہے وہ انہی سپلائی کی وجہ سے انہی بنتا ہے. سپلائیز کی وجہ سے بنتا ہے, بلڈ کی وجہ سے ہی بنتا ہے. ٹھیک, بالکل. ایک تو یہ بھی ہے ایکسپلینیشن اس کی. ایک اور ہے جو ہمارے پاس سپرم کا جو ٹریک ہے فرام ٹیسٹس ٹو دا یوریتھرا, اس میں بہت سارے ہمارے پاس ٹیوبیولز آتے ہیں, بہت ساری ہمارے پاس ڈکٹس آتی ہیں. جیسے ہمارے پاس سیمینیفیرس ٹیوبیول ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس ایپیڈیڈمس ہے, اس کے پاس واس ڈفرینس ہے. واس ڈفرینس کہاں سے ہوتے ہوئے آتی ہے؟ وہ پہلے تو ٹیسٹس سے آتی ہے, ایپیڈیڈمس سے ہوتے ہوئے ٹرو پیلوک ریجن میں آتی ہے, وہ بھی اسی سپیس سے گزر کے پھر یورینری ٹریک میں چلا جاتا ہے. یہ تو پھر یہاں سے کلیئر ہے کہ گزرتا وہاں سے ہے نا. اس میں یہی ہے کہ واس جو ڈفرینس جو ہے وہ گزرتا ہی اسی 11 12 3 اور بیک بون کے بیچ میں سے. بالکل آپ یہ مان لیجئے کہ یخرج من بین الصلب کے ترائب کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکشن ہمارے پاس سپرم میں ٹیسٹس میں ہو رہی ہے. سپرم کی جو پروڈکشن وہ ٹیسٹس میں ہو رہی ہے, بٹ وہ پروسیڈ ہو رہا ہے تھرو دیٹ ریجن. اس ریجن سے وہ پروسیڈ ہو کے ہمارے پاس یورینری ٹریک میں آتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے, بٹ اس کا لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں. نکلنے کا مطلب وہ لیتے ہیں پروڈکشن سے. اٹ از ناٹ پروڈکشن, اٹ از پروسیڈنگ. یہ پروسیڈ ورڈ وے کو فالو کر رہا ہے. ہاں, اردو میں لوگ اس کو غلط میں لیتے ہیں. تو اردو میں جب اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, جب اس کی انگلش ٹرانسلیشن نکالو گے آپ, وہاں پہ آپ کو پروڈکشن ورڈ نہیں ملے گا, وہاں آپ کو ورڈ ملے گا پروسیڈ کا. اصل میں ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں جب ٹرانسلیٹ کرتے ہو بہت زیادہ ڈفرینس آتا ہے. اور وہ جب آپ اس کی تفسیر میں پھر جاتے ہو نا, علماء اس کی تفسیر وہی کرتے ہیں جو ٹھیک ہوتی ہے, بٹ لوگ ترجمے تک محدود رہ جاتے ہیں کچھ آیتوں کی, اور ان کو وہاں پہ مسکنسیپشن ہو جاتا ہے, ان کو کنفیوز ہو جاتے ہیں. یا تو اصل میں ایسا بھی نہیں ہوتا, بہت سارے لوگ سمجھ لیتے ہیں تو, مگر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر اس پہ اعتراض کرتے ہیں, ان کو اعتراض اٹھانا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو بہانا چاہیے قرآن کو غلط ثابت کرنے کا, کیونکہ ان سے کوئی غلطی آج تک قرآن میں کوئی غلطی ملی نہیں. تو وہ اسی غلطی کو کہاں سے ہمیں غلطی چھوٹی موٹی غلطی ملے تو وہ بولتے ہیں لٹل نالج, تھوڑا سا نالج لے کے نکلتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ قرآن گمراہ غلط کر ہے. دیتے ہیں. ہاں, کچھ لوگوں کو گمراہ کر. فار ایگزامپل میں کم نالج والا انسان, فار ایگزامپل میں میرے کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو, تھوڑا سا پڑھو, جیسے ہم پڑھتے ہیں 11 اور 12 میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ سپرم کہاں پہ بنتا ہے. اگر میں بھی اس بارے میں ریسرچ نہیں کرتا, میں بھی بولتا یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے یہ قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ کا جس نے اتنے بڑے کائنات کو بنایا, اتنے بڑے یونیورس کو بنایا اور اتنے پرفیکٹلی بنایا, کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب پرفیکٹ نہیں ہو سکتی پھر؟ تو بات ایسی تھی, ہمیں اس جو ہے آیت پہ آرگومنٹس اپنے کالج سے ملے تھے اور بہت اچھے لوگوں سے ملے تھے کہ یہ جو ہے غلط آیت ہے. تو اب اگر وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ آیت بالکل ٹھیک ہے اور سائنٹیفکلی پروون ہے, اور جو ہم نے بات کی یہ ساری سائنس سے پروون باتیں, ریسرچز ہیں. اگر ہمیں ملی تو ہم وہ آپ کو دکھا دیں گے ریسرچز وہاں پہ. تو اب ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.